हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको अबेंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी गेन करने के लिए छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अबेंडेंस की शुरुआत हमारे माइंड से होती है, हमारे विचारों से होती है, उसके बाद एक्शन से होती है। मतलब जिस तरह का विचार हमारे मन में आता है, हम उसी तरह का एक्शन लेते हैं। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों में अमीरी लानी होगी। इसे मैं आपको एक कहानी से समझाती हूँ। एक किसान दोपहर को रोटी खा रहा था। उसके पास उस दिन केवल रोटी थी, चटनी नहीं थी। उसने थोड़ा सा पानी कटोरी में डाला और रोटी को पानी में भिगो कर खाने लगा। तभी वहाँ से एक महापुरुष गुजर रहे थे। उन्होंने यह नज़ारा देखा और उस किसान से पूछा, तुम रोटी को पानी में भिगोकर क्यों खा रहे हो? तब उस किसान ने बताया कि आज मेरे पास चटनी नहीं है, इसलिए मैं इस पानी को ही चटनी समझकर खा रहा हूँ। तब उस महापुरुष ने कहा, अगर तुम्हें विचार करके ही खाना है तो केवल चटनी का विचार ही क्यों कर रहे हो? तुम चाहो तो दाल मखनी, मटर पनीर या अपनी किसी मनपसंद सब्जी को इमेजिन कर सकते हो। ऐसा करने से हो सकता है वही भोजन बहुत जल्द तुम्हें प्राप्त हो जाए, क्योंकि विचार करना हमारे हाथ में होता है और उसे मूर्त रूप देना ब्रह्मांड के हाथों में। इसीलिए आप सभी अपने विचारों में अमीरी लाना शुरू करिए। जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसे इस तरह से महसूस करिए कि आपको वह चीज़ मिल चुकी है। हम लोग कुछ ऐसी छोटी छोटियाँ गलतियाँ कर लेते हैं जिसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती है कि इन गलतियों का रिज़ल्ट क्या होने वाला है। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो सभी को खाना खिलाने के बाद बचा कुचा या बासी खाना स्वयं खाने लगती है। ऐसा करने से बचना चाहिए। यदि आपके घर में कोई कप या कोई बर्तन क्रैक है या थोड़ा सा भी टूटा हुआ है, ऐसे बर्तनों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। कुछ महिलाओं को मैंने देखा है, वो परिवार के सभी सदस्यों को अच्छे बर्तनों में खाना देती हैं, लेकिन अपने लिए सबसे बेकार या छोटे बर्तन में खाना लेकर जैसे तैसे निगल जाती है। ऐसा करने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और फ्रस्ट्रेशन कई बीमारियों को दावत देती है। अगर आप कटे हुए, फटे हुए या जो आपके अंडरगारमेंट्स है वो भी अगर आप फटे हुए इस्तेमाल करते हैं तो आप दरिद्रता को दावत देते हैं। आपको ये बातें बहुत छोटी छोटी लगती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी आदतों पर ही हमारा पूरा भविष्य निर्मित होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज आता है कि आप दरिद्र हैं, इसीलिए फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, या जो घर में जो वस्तु टूटी हुई रखी है वो दरिद्रता की वजह से ही है। क्योंकि अगर आप अमीर होते, जो लोग अमीर होते हैं उनके घर में कभी भी आप टूटे हुए बर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए इन छोटे छोटे टिप्स को आप अपनाना शुरू करिए। जैसे कि साल में एक बार अपने टॉयलेट का मग ज़रूर बदल दीजिए, और आपके बाथरूम में टूटी हुई बाल्टी या टूटा हुआ मग नहीं होना चाहिए। जो भी कबाड़ी आपने अपने घर में जमा करके रखी है उसे समय समय पर निकाल बाहर करिए। एक और महत्वपूर्ण बात, सब्जी वाले या रिक्शे वाले से ज़्यादा मोल भाव या बार्गेनिंग मत करिए। 5 रुपये या 10 रुपये बचाने से आप बहुत ज़्यादा बचत नहीं कर पाएंगे, किंतु 5 या 10 रुपये किसी गरीब या रिक्शे वाले को ज़्यादा देने से उसकी ब्लेसिंग्स कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिलने लगती है। और किसी बुराई या क्रिटिसाइज़ करने से बचिए। ऐसे दोस्तों से भी दूर रहिए जो आपके पास आकर अक्सर दूसरों की बुराई किया करते हैं, क्योंकि जो आज आपके पास दूसरे की बुराई कर रहे हैं वो कल उसके पास आपकी बुराई करने से भी नहीं चूकेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या फियर से डरना चाहिए, क्योंकि इससे जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होती है
और लो फ्रिक्वेंसी में आपको तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती है। आज इस पेंडेमिक में दुनिया में हर कोई फियर से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से जूझ रहा है, बीमारियों से लड़ रहा है। ऐसे समय में हम क्या करें कि इन सब चीज़ों को ईज़िली हम हैंडल कर पाएँ, दूर कर पाएँ, कम से कम डिप्रेशन से या डर से बाहर निकल पाएँ। तो उसके लिए सबसे आसान जो उपाय है वो है मेडिटेशन करिए, रेकी करिए। और इस समय तो रेकी एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से ना केवल आप खुद की बल्कि अपने पूरे परिवार की हिफाजत कर सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं, आप उनकी या अपनी हीलिंग कर सकते हैं, आप उनका मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, आप उनकी लाइफ में कुछ नया ऐड कर सकते हैं। तो हमें हर किसी को रेकी सीखना चाहिए। और रेकी सीखना तो इतना आसान है कि एक 10 साल का बच्चा भी रेकी सीख सकता है। इसलिए आज के इस समय में मेडिटेशन करना अगर आपको मुश्किल लगता है तो रेकी के माध्यम से आप मेडिटेशन भी आसानी से सीख सकते हैं, मेडिटेशन में जा भी सकते हैं और जो भी आपके शरीर के और मन के जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को रेकी सीखना चाहिए, रेकी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि रेकी हीलिंग से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है, आपकी ज़रूर बदलेगी। अगर इसके बारे में आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जीवन रूपांतरित हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।